नमस्कार या फिर नमस्कार की पावर एंड कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मौज में पढ़ाई चल रही होगी। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कर रहे हैं, एक एक करके सारे के सारे वीडियो आपने निपटा लिए होंगे। और आज ML अग्रवाल के चैप्टर टेस्ट से हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक फॉर्मूले, ये बेसिक आइडेंटिटी आपको तैयार होंगी। ठीक है, तो अभी ML अग्रवाल चैप्टर टेस्ट सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, एक एक करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी, आइए मेरे साथ। अब देखिए cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 sec a लिखा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने LHS ले लिया। ठीक है, ध्यान में आ रही है मेरी बात। मैंने जैसे ही cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए किया तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, और इस पूरे से ऑलरेडी मैंने cos a बाहर ले रखा है। तो जैसे ही मैंने cos a बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए विद इन ब्रैकेट प्लस 1 माइनस साइन ए विद इन ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना भाई, cos a आपने बाहर ले लिया तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, टेकिंग एलसीएम देन वी गेट 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इन डिनोमिनेटर पार्ट एंड 1 प्लस साइन ए ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस साइन ए यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात ध्यान में आई। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तो cos a अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, तो 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए कट जाएगा तो ये बचेगा cos a और ये हो जाएगा 2 अपॉन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए। ये याद कर लो भैया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात तो छोटी छोटी सी है, अभी भी नहीं याद करोगे तो चैप्टर टेस्ट पढ़ने का क्या फायदा है। इसलिए इसको प्रॉपर तीनों आइडेंटिटी 1 to 1 याद करके रखो। चले, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए से एक cos ए कट गया और 2 अपॉन cos ए हो गया। और रेसिप्रोकल ऑफ cos ए कितना होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ cos ए होता है sec a, और यही हमको प्रूव करना था। हमारे चैप्टर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है LHS। तो मैं लिख सकता हूं कि cos a अपॉन cosec a प्लस 1 प्लस cos a अपॉन cosec a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने cos a पूरे से कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैं cos a पूरे से कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन cosec a प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन cosec a माइनस 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो गया cos a और ऊपर बचेगा cosec a माइनस 1 प्लस cosec a प्लस 1। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो भाई a प्लस बी और a माइनस बी, हम सबको पता है a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है ना, और cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 किसके इक्वल होगा, cot स्क्वायर a के। इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई, तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a। ठीक है, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, तो ये बचेगा cos a, ठीक है, इंटू 2 cosec a और अपॉन cot स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे तो लाना है 2 tan है, तो देखो भैया 2 तो साफ साफ चिमक रहा है, 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 2 को बाहर ले लो, बचे हुए को हमें बनाना है tan। तो देखो कैसे करेंगे, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो जैसे ही 1 अपॉन साइन करेंगे तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, cot। तो मैं इस बात को यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो cos a अपॉन साइन a और 2 अपॉन ये कितना है cot स्क्वायर a। अब ये कितना हो जाएगा cot a और ये हो जाएगा 2 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए, ये 2 से और ये कॉट ए कट गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉट ए, तो ये बचेगा 2 ऑफ tan ए, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए LHS हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है साहब सेक थीटा, इसको प्रूफ करके दिखाओ तो जान जाएंगे तुम्हें। तो जानो और चाहे ना जानो, मैं तो प्रूफ करूंगा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए साहब मैंने किया क्या, मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा को एज इट इज जिंदा रखा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले सवाल वन ऑफ द मोस्ट इजी सवाल होते हैं। कारण ये रहता है कि इनका आंसर आपके सामने ही दे रखा रहता है, और यदि किसी का आंसर आपके सामने दे रखा रहे और सिर्फ 8 अलजेब्रा के फॉर्मूले और 3 आइडेंटिटी, इनका यूज करते हुए ये आसानी से सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आपको बस एट ए टाइम अप्रोच लेनी पड़ेगी कि मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं और कैसे पहचानूं मैं आंसर की तरफ मुझे जाना कैसे। ठीक है ना, तो अभी देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। अब पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे महक आ रही है कि यार cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, काश यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा होता। अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा होता तो सर क्या कर लेता, अरे भैया a प्लस बी ए माइनस बी बन जाता। अच्छा उससे क्या होता, तो देखो अभी 2 ब्रैकेट है और 1 ब्रैकेट में हो जाता, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तो मैं इसको मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, फिर मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर मैंने लिखा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन वाला cos थीटा कहाँ आ जाएगा, तो अपॉन वाला cos थीटा आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, यानी ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर ये cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखो एक काम करते हैं, सबसे जरूरी काम क्या करेंगे कि मुझे लाना क्या है, मुझे तो लाना है सेक थीटा, और सेक थीटा आता कब है, जब कहीं ना कहीं 1 अपॉन कॉस थीटा हो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है सर। तो 1 अपॉन कॉस थीटा मुझे जिंदा रखना है, तो इस पार्टी को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, कोशिश कराते हैं। देखो जरा बहुत ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, यहां कॉस है, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में cos और साइन दोनों है। तो कुछ सर ऐसा क्यों ना करो कि ऊपर भी साइन का टर्म cos में बदल जाए। अच्छा, तो साइन का टर्म cos में कैसे बदलेगा, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी पता है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो साहब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तबाह हो गए। तो बचा क्या, 1 अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, देन LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। मैं लिख रहा हूं यहां पे हेंस प्रूव, HP, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट है। अच्छा लास्ट इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए साहब यहां हमें लाना है tan थीटा, तो देखो कैसे ला सकते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा मैंने ले लिया। अब ऊपर वाले से साइन कॉमन ले लो, नीचे वाले से कॉस कॉमन ले लो। तो ऊपर वाले से साइन थीटा कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाले से क्या कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या होता है, टेन थीटा होता है। यानी मेरा आंसर आ गया। ये जो है ना समस्या, इस समस्या को कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक दूसरे से तबाह हो जाए। ठीक है ना। सो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो मैंने चुपचाप टेन थीटा लिख लिया। हमने कहा भैया तुम यहाँ बैठो, अभी मत बोलो। अब इसको मैं बदल रहा हूँ, तो देखो इसको मैंने बदला तो 1 माइनस 2 और साइन को बदल दो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी, मेरे बेसिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर है, उससे आप पहली आइडेंटिटी पढ़िए। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो देखो ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना माइनस का 1। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा, ठीक है ना, और इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये और ये कट गया तो बचेगा कितना टेन थीटा, और यही किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई, ठीक है, कितना इजी से सवाल थे, चारों सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए साहब, यहाँ मैंने LHS वापस से ले लिया। अब जैसे ही मैंने LHS लिया तो मुझे क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मुझे लाना क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। मुझे कॉस स्क्वायर लाना है, तो क्या अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं। फिर इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, क्या साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इनके लिए क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं। एक काम कराओ, जो जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो आ रहा है, इसको किनारे उठा करके ले आओ। साइन की पावर 4 थीटा मैंने लिख लिया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख लिया, 1 1 2 तो मैंने लिखा प्लस 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस, अब ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा प्लस 2, अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साहब, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और देखो दो में से एक गए तो प्लस, और ये कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही होगा RHS। ठीक है, मेरी बात ध्यान में आ गई। तो देखो साइन की पावर 4 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। करेक्ट है। अगला लिखते हैं LHS। तो देखिए साहब, यहां है कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, मुझे लाना है 2 सेक थीटा। तो देखिए अगर मुझे 2 सेक थीटा लाना है तो देखो कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 है, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा है। तो क्यों ना एक काम कर लिया जाए कि हम सबको, ठीक है ना, ध्यान से देखना, हम सबको
साइन या कॉस में चेंज कर लें। क्यों ऐसा कर रहे हो? इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लाना क्या है, मुझे तो इस पूरे को बदलना है सेक में। देखो एक तरीका ये हो सकता है और इसका एक दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि हम इस पूरे का एलसीएम ले लें। तो देखिए साहब कैसे एलसीएम ले लेंगे। अगर मैंने किया कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कॉसेक थीटा प्लस 1 से कॉसेक थीटा प्लस 1 कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, अगर मैं इसको लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिएगा मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे तो लाना है सेक थीटा, तो कुल मिलाकर के देखो अब कुछ भी कट नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूं, हाँ एक काम ये हो सकता है, अगर इस पूरे को बदल दिया जाए तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर सकता हूं, थर्ड आइडेंटिटी भाई, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। और फिर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन, ठीक है ना, पूरे में मैंने अपॉन लगा दिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, तो मैंने लिखा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 से ये 1 चला गया, अब ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। अब देखो 2 कॉसेक थीटा फिर से कॉमन ले लो, तो 2 कॉसेक थीटा मैंने कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और अपॉन यहाँ कितना बचेगा, तो देखो साहब कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, तो देखो ये और ये कट गया, कैसी रही, ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा उलर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, अब देखो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, और इसको मैं क्या लिखूंगा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, यही साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या 2 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ऑफ सेक थीटा, और यही किसके इक्वल हो गया, यही RHS के इक्वल हो गया। इजी लग रही है मेरी बात, ठीक है। अब देखो ये तो इसका एक तरीका हुआ, क्या इसको और किसी तरीके से सोचा जा सकता है? हाँ सोचा जा सकता है, जरा सोचते हैं कि एक अगर मैं यहीं पर इसका सेकंड मेथड लिखूं कि सेकंड मेथड, इसका मैं सेकंड मेथड लिखूं, तो एक काम करें ना, कॉट थीटा को क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। तो देखो लिखते हैं, मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 मैंने लिख दिया। अच्छा अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, तो देखो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए बहुत आराम से चलते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखा रहने दो, नीचे वाले में एलसीएम ले लो। तो देखो नीचे वाले में कैसे एलसीएम लेंगे, तो मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। अब देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इस साइन थीटा को ऊपर भेज दूंगा और ये वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसको मैं वापस ऊपर भेज दूंगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा फिर वापस से ऊपर चला गया,
ठीक है, ध्यान से करते चलना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वापस से साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साहब, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा चला गया। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने वापस से एलसीएम लिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने वापस से एलसीएम लिया तो मुझे नीचे क्या मिलेगा, नीचे तो मिलेगा मुझे कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा के साथ साथ क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार वापस से चेक कर ले कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा 1 प्लस हो ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, यही गड़बड़ है, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा होगा और जो कि मैंने लिख रखा है कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा चला गया, बचेगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा चला गया और कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो बचेगा कितना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो होता है 1, तो 1 1 2, ध्यान से चलते चलना। अब मैंने यहाँ पे किया इसको और इसको, मैंने कहा साहब ये होता है 1, तो 1 और 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 1 वापस से ये कितना हो गया 2, और 2 मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही 2 कॉमन लिया तो बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और देखो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 ऑफ सेक थीटा। क्या ये सवाल कठिन लगा? ये बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है, तो एक ही सवाल को करने का एक ये भी मेथड हो सकता है, एक ये भी मेथड हो सकता है। हमें इन दोनों मेथड से आना चाहिए, कुछ नहीं है, एक को साइन कॉस में बदल लो और एक को एज इट इज चलाते रहो। आइडेंटिटी और अलजेब्रा के अलावा कुछ लगना नहीं है। एक सवाल ये वाला लास्ट वाला हम लोग करेंगे फिर रोकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो यहां पर मुझे क्या है, सेक की पावर 4 है, 1 माइनस साइन की पावर 4 है, माइनस 2 tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें 1 लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिए साहब LHS हमने ले लिया, सबसे पहला काम तो LHS लिया, सेक की पावर 4 है, 1 माइनस साइन की पावर 4 है, और माइनस का 2 tan स्क्वायर a। बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, एक काम करा लो, सबसे पहला काम अगर हमें 1 ही लाना है तो सबको साइन और कॉस में बदल लिया जाए। ठीक है, क्या कहते हो? तो जैसे ही मैं सबको साइन और कॉस में बदलूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 माइनस साइन की पावर 4 है, हमारा कितना होगा, ठीक है चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम तो एक काम कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस की पावर 4 है, इसको कर लो। ठीक है, और इसको 1 माइनस साइन की पावर 4 है रहने दो। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ओके ठीक है, और माइनस 2 इसको करो साइन स्क्वायर ओ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखना, मैंने ये किया इसको 1 अपॉन कॉस की पावर 4 ए, और अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैं होल स्क्वायर कर दूं तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
समझ रहे हो? फिर ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखना मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस की पावर 4a। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a विद इन ब्रैकेट और 1 प्लस साइन स्क्वायर a विद इन ब्रैकेट। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखना जरा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए और ये कितना है तो देखो कॉस की पावर 4a को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात को कि कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वापस से एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बची 1 और यही तो हमको लाना था RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, मेरी बात ध्यान में आ रही है? ओके